वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का सोशल साइंस का जो पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, उसका सेट ए करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है पशुओं की, वृक्षों की, शिवलिंग की, उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुओं की भी पूजा करते थे, वृक्षों की भी, और शिव को प्रमुख मानते थे। जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है महाराजा, वांग, फराहो, प्रशासक। तो जो मिस्र का जो राजा था उसको फराहो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? ऑप्शन है 15, 10, 18, 20। तो शास्त्रों के अनुसार जो धर्म है उसके 10 लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1940, 1945, 1948, 1950। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, तो आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन गिवन है ब्रुसेल्स, मॉस्को, कोलंबो, बीजिंग। तो जो आंसर ए है वो सही है, ब्रुसेल्स है वो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो भारत में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो राजस्थान में किए गए थे, तो जो आंसर होगा वो गैस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1990, 1992, 1994, 1946। तो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, तो जो आंसर होगा वो ख होगा, 1992। क्वेश्चन नंबर 8, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था? रखे हैं 1970, 1971, 1972, 1973। तो जो बाघ परियोजना थी वो 1973 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? ख पटसन, ख गेहूँ, ख चावल, ख कपास। तो जो रबी की फसल वो फसल होती है, रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो जो गेहूँ है वो रबी की फसल होती है, जबकि जो चावल है वो खरीफ की फसल है। चावल है, कपास है या पटसन है वो खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 10, किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? तो जो ऑप्शन है वो है बम्बई, हल्दिया, काडला, चेन्नई। तो जो सही आंसर है वो सी है या ग है, काडला या कांडला, ये मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टू नेशन थ्योरी। यहाँ 2 राष्ट्रीय सिद्धांत होना चाहिए था, तो जो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन है राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो जो टू नेशन थ्योरी है वो जिन्ना ने प्रमोट करी थी, और उसी बिहार पर पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आनंद मठ, ख है गीता रहस्य, घ है कौमुदी, ग है राज तरंगिणी। तो जो क्रांतिकारियों की जो गीता है उसको आनंद मठ को कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई आनंद मठ को ही क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 24 दिसंबर, 15 मार्च या 24 मार्च। तो जो 15 मार्च है उसे हम विश्व उपभोक्ता दिवस के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर डे के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या संगठित क्षेत्र। तो जो तृतीय क्षेत्र है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है? ऑप्शन संसद, विधानसभा, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति। तो जो औपचारिक
स्रोत है जहाँ से हम लोन प्राप्त कर सकते हैं, उनमें सभी कमर्शियल बैंक आते हैं, व्यापारिक बैंक आते हैं, और उन पर जो नज़र रखते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक रखते हैं। भारत की पूरी मौद्रिक प्रणाली पर जिसका कंट्रोल होता है वो आरबीआई होता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में डैश से की जाती है। तो जो प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम की जो कैलकुलेशन होती है वो सभी देशों में डॉलर से होती है, क्योंकि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 7, 6, 8 या 9? तो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। ऑप्शन है 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966। तो भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी वो 1 नवंबर 1956 को लागू की गई थी। तो जो आंसर गया होगा या सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1970, 1980, 1984, 1986। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो बनी थी वो 1980 में बनी थी। तो जो आंसर ख होगा वो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग अलोन? तो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, भारत, पाकिस्तान, कनाडा या अमेरिका। तो जो अमेरिका है वो एग्जाम्पल है साथ लेकर चलने वाला देश। तो इस तरह हमने आज सेट ए को करा। आने वाली वीडियो में हम सभी सेटों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।